इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करवाते जाएंगे। 2025 में जो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज 2। ये सीरीज सेकेंड है, इससे पहले फर्स्ट सीरीज अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकेंड पॉइंट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फोर्थ पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। ये 4 पॉइंट ही सिलेबस में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है जो एग्जाम में पॉसिबल है कि आ सकता है। तो यहाँ से थ्योरी का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे हम ग्राफ बनाए हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं या एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा x,0 होगा, और y एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं कहीं भी y पे तो मेरा 0,y होगा। कोऑर्डिनेट जो होता है मेरा x, y के फॉर्मेट में होता है, मतलब इसमें से फर्स्ट जो लेटर होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकेंड लेटर होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखते हैं 3,5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है और 5 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का हम लोग मेजर करेंगे। किसी भी पॉइंट का अगर मेजर करना है तो ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो इसमें से पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0. Second point, the point on y axis is 0, y. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। अब यहां से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं x, y, इसको हम P नाम दे देते हैं। यहां से डिस्टेंस ओरिजिन से P का डिस्टेंस हमको OP निकालना है। तो जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां से अंडर रूट करेंगे और यहां से फॉर्मूला याद रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो इसी तरह से हम इस पे यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, इस ओरिजिन को हम x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे इसी पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है 3,5, हम यहाँ से ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देंगे। अब यहां से जो डिस्टेंस निकलेगा इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 0 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहां से इसको अंडर रूट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अगर इसको हम नाम ए दे देते हैं तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसको जानते हैं। सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं ए बी, और इस पे कोई भी एक पॉइंट सी ले लेते हैं। अब यहां से रेशियो, इसको हम एम रेप बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं। अब हमको इस सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको ए दिया होगा, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब ये जो c है, c फाइंड करना है। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला होगा, यहां से c कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, m को x वाले के साथ और n को इस साइड वाले के साथ। तो यहां से m पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो m x2 प्लस n x1, और डिवाइड कर देंगे जो भी रेशियो है उसका सम करके, m प्लस n। सेम इसी तरह से y वाले कोऑर्डिनेट को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू y, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा, प्लस n y, और इसको बाय में रेशियो से डिवाइड कर, रेशियो का सम करके डिवाइड कर। तो ये जो आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अगर इसी पे इसको हम एक और तरीका से इस सी को निकाल सकते हैं। अगर हम एक और लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी और यहाँ पे सी, अगर रेशियो हम डिफरेंट ले लेते हैं k:1, और पॉइंट सेम यही रहेगा x1 y1 x2 y2, तो फिर c हमको निकालना है। तो c इस बार कैसे हो जाएगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो k सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखना है, k x2, फिर अब यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही रहेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा k प्लस 1, मतलब जो भी रेशियो उसका सम करके डिवाइड करना है। फिर y के लिए देखते हैं, फिर k को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, और इस रेशियो से फिर डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको जब भी इस फॉर्मूले का यूज कब करना है,
व्हेन फाइंड रेशियो, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले रेशियो को लेट कर लेंगे k:1 और वहां पे जो भी डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले c फाइंड करेंगे। a और b जो भी कुछ भी दिया होगा हम c फाइंड करेंगे और वहां से हम कुछ भी अननोन होगा वहां से हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब एक नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, फिर से एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इस बार नाम इसका P, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। अब यहां से इसको अभी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये मिड पॉइंट है तो रेशियो जो होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर m और n रेशियो है तो यहाँ पे हेयर m इक्वल n, क्योंकि ये r जो है वो मिड पॉइंट है। सिंस r इज मिड पॉइंट, सिंस r इज मिड पॉइंट, तो यहां से r का हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो डायरेक्ट जो भी कोऑर्डिनेट दिया है उस दोनों को सम करेंगे, x1 प्लस x2 और y में 2 कर देंगे। फिर y में दोनों के कोऑर्डिनेट को सम करेंगे और y में 2 कर देंगे और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। हम इसका क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। अब यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। अब इस पॉइंट से नजदीक x एक्सिस से कौन से पॉइंट है, तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहां से हम ये जो पॉइंट है -4, -5 इस क्वाड्रेंट में होगा। और यहां से ये डिस्टेंस और ये आपका डिस्टेंस, इसको हम ले लेते हैं -4, इसको ले लेते हैं -5। अब यहां से बोला है कि ये जो पॉइंट है इससे नियरेस्ट, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं -4, 0, 0, 0, ये ऑप्शन बी हो गया। यहां से सी ऑप्शन, अब यहां से -4, 3, डी, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमको इस पॉइंट से, जो मेरा पॉइंट है -4, -5, इस पॉइंट से जो नियरेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है मेरा, तो x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है a यहाँ पे है, ये -4, 0 है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस है, और 0, 0 ये डिस्टेंस है ओरिजिन। तो अब ये इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ये ज्यादा बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब बी और ए में ए ऑप्शन हो सकता है। सी चेक करते हैं, सी कहां पे होगा, -4, 3, तो -4, 3, तो 3y यहाँ पे। तो अब ये दिख रहा है कि इस क्वाड्रेंट में आएगा तो डिस्टेंस और ज्यादा ही हो जाएगा, हमको नियरेस्ट ढूंढना है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब डी, तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड माइनस a, माइनस b। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला याद किए हैं। सबसे पहले इस दो पॉइंट गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं, a, v, सेकेंड पॉइंट को b मान लेते हैं, माइनस a, माइनस b। अब यहां से हमको डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो यहां से अभी हम फॉर्मूला याद किए हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर। तो यहां से यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और ये रूट अंडर। अब यहाँ पे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। हम माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस को स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख देंगे। फिर प्लस b, यहां भी माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस b और माइनस का स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे b नहीं होगा, a ही होगा। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, यहां से 2a का होल स्क्वायर प्लस यहां से 2b का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, यहां से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ये अंडर रूट है। यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये रूट अंडर। अब यहाँ पे 4 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, 2 आएगा और ये जो है ये रूट के अंदर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b। आपका डिस्टेंस ये ए बी, ये डिस्टेंस हो गया और यही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज A and B are 0, 3 and 0, -3 respectively. Find the coordinate of vertices C. अच्छा, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, A का वर्टिसेज 0, 3 है, कोऑर्डिनेट ऑफ B 0, -3 है और यहाँ पे C है। हमको C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जैसा कि दिख रहा है कि ये C जो है ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये 0, ये 3 यूनिट है, नीचे भी 3 यूनिट, मतलब टोटल ये 6 यूनिट है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के, तो ये भी जो है वो 6 यूनिट हो जाएगा। और ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो अब ये डिस्टेंस जो है ये 3 है और ये 6 है, तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से सॉल्यूशन इन ट्रायंगल OAC, तो यहां से हमको OC निकालना है। तो OC कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे और अंडर रूट, तो AC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, AC 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 9। अब 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा,
27। अब यहां से इसमें से रूट से फ्री हो जाएगा 3√3। क्यों? क्योंकि 9 इंटू हम 327 को लिख सकते हैं, तो 9 से फ्री हो गया 3 और 3 जो है रूट के अंदर में रह गया। तो यहां से हेंस C का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 3√3, 0। ये वर्टिसेस हो गया। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी गिवन पॉइंट हो, सबसे पहले इसको गिवन लेंगे और पॉइंट को नेमिंग कर देंगे। यहां से एंड इसको हम बी ले लेंगे -2,9। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इससे, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। तो अब यहां से हम यहाँ पे गिवन पॉइंट है A और B, और यहाँ पे x एक्सिस है जो यहाँ से मान लेते हैं x एक्सिस का पॉइंट जो C है और ये x, 0 है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अब ये गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो ये 2,-5 है और ये -2,9 है। तो ये जो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है, मतलब A से और B से। तो यहाँ से AC और BC डिस्टेंस जो हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल BC। अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां से AC स्क्वायर, अब स्क्वायर करें क्योंकि इधर रूट आएगा तो हम पहले ही स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से AC कैसे निकालेंगे, √x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये 5 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, फिर इक्वल। अब हमको फिर BC निकालना है। तो BC फिर यहां से क्या हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे -2 गिवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब यहाँ पे AC स्क्वायर है BC स्क्वायर, तो दोनों रूट स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो रूट को हम कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो x -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 + 5 का स्क्वायर 25, फिर यहां से x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 9 का स्क्वायर 81। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं। तो होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर -2ab, तो ये 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 25 है। फिर यहाँ पे भी इसको भी तोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81,
जो भी सेम टर्म है इक्वल में उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 4 है तो ये भी प्लस 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब x वाले को एक साइड करते हैं तो -4x, और यहाँ पे +4x है तो ये भी इधर -4x हो जाएगा। अब फिर 81, अब प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो 81 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल, अच्छा यहाँ पे -4x तो ये -8x हो जाएगा, और यहां से ये 56 हो गया, और यहां से x का वैल्यू जो है 56/-8। अब यहां से इसको कैंसिल कर देंगे 7, तो देयरफॉर x इक्वल -7। तो अब मेरा जो पॉइंट है x एक्सिस पे हेंस पॉइंट इज -7, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो भी गिवन है आप उसको सॉल्यूशन में लिखिए। गिवन पॉइंट हम सबसे पहले नेमिंग कर देंगे 3,6 एंड b -3,4, और यहां से एक ग्राफ बना लेते हैं। 6 है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और यहां से b है -3,4, और एक c यहां से पॉइंट ले लेते हैं xy। फिर यहां से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है, और जब फिर सेम सिमिलर क्वेश्चन है इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, और वहां से जो भी रिलेशन आएगा एक्स वाई में वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से ए सी इक्वल बी सी हो जाएगा। अब यहां से हम ए सी निकालते हैं। ए सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल, फिर BC निकालते हैं। अब यहां से x -3, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, फिर इसको भी अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग, we get x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर होल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x। फिर y वाले को भी सॉल्व करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab माइनस 12y। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6x प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8y। अब यहां से जो भी सेम है उसको हम इक्वलिटी में कैंसिल करते हैं, इसको यहां से ये कट जाएगा, यहां से अब एक्स वाई को हम क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 6x है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये भी इधर आएगा माइनस 6x। फिर यहाँ पे माइनस 12y है और इधर माइनस 8 है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब जो भी नंबर है हम उसको एक तरफ करते हैं या एक ही साइड रखते हैं, तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो प्लस ये 45 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4y प्लस 45, 25 को हम इस तरफ ले आएंगे, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहां से माइनस 4 जो है यहां से कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन ले लेंगे x वाले में, x और y वाले में, तो यहां से 3x प्लस y और यहां से प्लस, यहां पे कितना आ जाएगा 20 इक्वल 0। अब हम इस यहां पे थोड़ा सा, अब माइनस 4 को हम क्या करते हैं, यहां से दोनों में कॉमन ले लेंगे और इस साइड को हम भेज देंगे, तो माइनस 4 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल 0। अब ये माइनस 4 जो है इसमें भी कॉमन आ गया और 20 में भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम माइनस को जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और माइनस 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या इधर बाय में आएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 बाय समथिंग 0। 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। तो एक्स वाई में यही मेरा रिलेशन हो गया और यही मेरा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। A point on the x-axis divide the line segment joining the points A and B in the ratio 1:2 and the point। अब देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले जो भी गिवन पॉइंट है उसको ले लेंगे, यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। एंड रेशियो भी गिवन है 1:2, रेशियो इक्वल 1:2। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे ए बी, और इसमें कोई भी एक, अब एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होता है x, 0। तो हम ये पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, नेम कर देते हैं C। तो अब ये जो C पॉइंट है ये निकालना है, और इसको जो डिवाइड करता है एक्स एक्सिस, डिवाइड जो करता है 1:2
2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से हम सी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इससे पहले अभी फॉर्मूला पढ़े थे, सी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले x वाले यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, -3, 5, 6। हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अभी x वाले कोऑर्डिनेट के साथ लिखना है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 प्लस फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर हम क्या बोले, जो भी रेशियो गिवन है उसको हम सम कर देंगे 1। फिर y के साथ करना है, फिर y 1 × 6 प्लस 2 × -3। तो यहां से -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी रेशियो है उसको हम सम कर लेंगे। तो अब यहां से c निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 + 4 बाय में 3 हो जाएगा, और यहां से 6 - 6 बाय में 3 हो जाएगा, और यहां से 5 + 4 9 बाय 3, और 6 - 6 0, 0/3 क्या होगा, 0 होगा। अब क्योंकि मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो x, 0, तो ये 0 होना ही चाहिए था, और मेरा 0 भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 हो जाएगा, और ये 0। तो मेरा वैल्यू x पे हेंस द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 3, 0। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है द लाइन 4x + y = 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -1 एंड 3, 5 इन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है। तो हम बताए थे कि जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो वहां पे हम k:1 रेशियो को मान लेंगे। तो सबसे पहले गिवन है given the points a -2, -1 and b 3, 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ये a है -2, -1, और ये b है 3, 5। अब ये जो एक लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब ये कोई भी एक लाइन हो सकता है, और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 4x + y = 4। अब ये जो यहाँ पे कट हो रहा है, अब इसको हम सील मानते हैं, और रेशियो को हम बोले कि लेट रेशियो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो इज k:1। तो ये k हो गया, ये 1 हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, c को फाइंड करना है। c मेरा कोऑर्डिनेट जो भी होगा, और ये जो c जो है इसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट k में आएगा हम क्या करेंगे, x y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ से मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले c फाइंड करते हैं। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे कि जब भी सेक्शन फॉर्मूला हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमको सबसे पहले x वाले के लिए करना है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3k और 1 है, -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और रेशियो में क्या करेंगे, जो भी रेशियो उसको सम करके डिवाइड करते हैं। फिर y में 5k, फिर
-1 k+1। अब यही मेरा C का कोऑर्डिनेट। अब ये C जो है इस लाइन पे होगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंस C is lies on the line 4x plus y equal 4। सो अब यहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या है 3k - 2 k+1, उसको ब्रैकेट, फिर क्या है +y। तो जो भी y है उसको y को रखते हैं 5k - 1 y में k+1, फिर यहां से इक्वल 4। अब यहाँ पे दिख रहा है कि k+1 दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। ताकि आपको फ्रैक्शन जो है गिवन है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये 4 3k - 2 हो गया प्लस 5k - 1 हो गया और ये आपका 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे इस k+1 को इस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अब अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12k - 8 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 5k - 1। और हम क्या बोले थे ये जो k+1 है हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 4k + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इसको आगे बढ़ाते हैं 12k + 5k तो कितना हो जाएगा 12 5 17 17k और यहाँ पे -8 और -9 है तो ये -9 हो जाएगा इक्वल में 4k + 4। अब यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब k वाले को एक साइड करते हैं 17k - 4k इक्वल 4 -9 है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। यहां से 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 4 17 और यहां से 9 4 13, यहाँ तो कट ही गया। तो देयरफॉर k इक्वल 13/13 यहां से कैंसिल हो गया। मतलब k का जो वैल्यू आ गया 1 आ गया। तो जो k का वैल्यू वही आपका रेशियो हो जाएगा। हेंस रेशियो इज 1:1। यही जो है आंसर हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order तो find x and y। अच्छा यहाँ पे जो भी पॉइंट्स गिवन है ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। और पॉइंट्स को हम ऑर्डर में लेंगे। टेकन इन ऑर्डर मतलब कि हम नंबरिंग जो करेंगे जो भी पॉइंट को लेंगे हम ऑर्डर में लेंगे A B C D। अब यहाँ पे A जो है यहाँ पे जो भी पॉइंट है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 4, y, x, 6 और ये जो है 3, 5। अब यहां से हम क्या करेंगे डायगोनल को यहां से मिला देंगे। AC को थोड़ा सही करते हैं। ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे अब सबसे पहले हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो पहले गिवन में लिख देंगे जो भी पॉइंट्स हैं गिवन A यहाँ पे हम
1,2, B 4, Y, C X, 6 and D 3, 5. Here ABCD is a parallelogram. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD जो एक पैरेललोग्राम है, तो वी नो दैट diagonals bisect. Diagonals are bisect. So यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, नेम करते हैं. सो O इज मिड पॉइंट. O इज मिड पॉइंट. अब यहाँ पे मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, ए से भी O का निकालेंगे और BD से भी O निकालेंगे, और दोनों जब O सेम ही है तो दोनों को इक्वल कर देंगे और वहां से XY निकाल देंगे. तो यहां से O का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, तो AC, तो यहां से X वाले को ऐड करेंगे 1 प्लस X, बाय में क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर 2 प्लस 6 बाय 2. फिर हम क्या करेंगे, हम इधर से भी निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे. 4 प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2. अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम कंपेयर करते हैं. तो 1 प्लस x बाई 2, यहां से इसको इरेज करते हैं, और 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 ये 4 हो गया. और यहां से फिर 4 प्लस 3 7, 7 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2. अब यहां से x वाले और x वाले इक्वल हो जाएगा, और y वाले के साथ इक्वल होगा. यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड. 1 प्लस, नाउ 1 प्लस x बाई 2 इक्वल 7 बाई 2. तो यहां से क्या करें, डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो कट कर देंगे. तो यहां से 1 प्लस x इक्वल 7. तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल 6. फिर क्या करेंगे, y वाले को कंपेयर करेंगे. तो यहां से 4 इक्वल y प्लस 5 बाई 2. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y प्लस 5 इक्वल 8. तो यहां से y आ गया 8 माइनस 5 इक्वल 3. तो हेंस x का वैल्यू आ गया आपका 6 एंड y का वैल्यू आ गया 3. ये आपका आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इफ a एंड b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment. तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन. यहां से सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन यहाँ पे A दिया हुआ है -2, -2 एंड B दिया है 2, -4. अब बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसी पे कोई पॉइंट P है. तो मान लेते हैं कि कहीं भी P हो सकता है, कहीं भी हो सकता है.
तो ये P है। अब यहां से गिवन है AP इक्वल 3/7 AB। तो हम क्या करेंगे, इस AB को हम ब्रेक कर देंगे AP प्लस PB, क्योंकि हमको रेशियो पता नहीं है। रेशियो फाइंड होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट P का निकाल सकते हैं। तो सबसे यहां से हम रेशियो निकालेंगे, AP 3/7। हम क्या करेंगे, AB को हम ब्रेक करेंगे, AP प्लस PB। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7AP हो जाएगा, यहां से 3AP प्लस 3PB। अब इसको हम क्या करेंगे, AP वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां से ये 4AP हो जाएगा, मतलब 7 में से 3 जाएगा तो 4 और इक्वल 3PB। तो यहां से AP बाय PB, यहां से रेशियो आ गया 3/4। तो सो AP इक्वल 3 और ये 4। अब हमको पॉइंट गिवन है, ए दिया है -2, -2, B दिया है 2, -4। तो यहां से हम क्या करेंगे, P कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहां से P का कैलकुलेट कर लेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। यहां से P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 और 4 को इधर मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो -8, और रेशियो क्या करते हैं, सम करते हैं, तो 3 + 4। फिर y वाले के लिए 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, फिर करेंगे प्लस, तो यहाँ पे साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, और बाय में 3 + 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2/7, और -12 - 8 ये हो जाएगा -20/7। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां पे फिर लिख देंगे, हेंस P इक्वल -2/7, -20/7। ये जो है ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन का खत्म हुआ।